नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हो गई है। आज पहला दिन है और आज पीएम मोदी ने पुरानी संसद में अपना आखिरी संबोधन दिया। पर विपक्ष को ये टेंशन बनी हुई है कि कहीं पीएम मोदी इस बार कुछ बड़ा धमाका ना कर दे, और कहीं ना कहीं इस बात का इशारा पीएम मोदी ने भी कर दिया है। दरअसल मीडिया से बातचीत करते हुए पीएम मोदी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस बार का संसद का विशेष सत्र ऐतिहासिक निर्णय लेने वाला सत्र बनेगा। तो बड़ा धमाका पीएम मोदी करने वाले हैं, जिसको लेकर विपक्ष में टेंशन बढ़ गई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ करने वाले हैं पीएम मोदी, क्योंकि इशारा तो कर दिया है कि ऐतिहासिक होने जा रहा है सेशन। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दो जगह बातचीत की, एक पार्लियामेंट के अंदर और एक पार्लियामेंट के बाहर। पार्लियामेंट के बाहर जो उन्होंने बात कही वो पूरे सत्र को लेकर क्या एजेंडा है, विपक्ष के ऊपर भी कुछ कहा, और अगले 2-3 दिनों में क्या होने वाला है इसके ऊपर एक इशारा भी किया। और संसद के अंदर, चूंकि ये आखिरी दिन है पुरानी बिल्डिंग में, पुरानी संसद में, तो वहाँ उन्होंने इतिहास के बारे में कहा। लेकिन लोगों की जिज्ञासा ये है कि ये स्पेशल सेशन में क्या स्पेशल होने वाला है। तो उन्होंने क्या इशारे किए हैं वो पहले प्रधानमंत्री के उस बाइट को जो है सुनना ज़रूरी है, तब आपको समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री मोदी आखिर कह क्या रहे हैं। ये सही है कि सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। ये सत्र की एक विशेषता ये तो है कि आप 75 साल की यात्रा अब नए मुकाम से आरंभ हो रही है। जिस मुकाम पर 75 साल की यात्रा की, वो अत्यंत प्रेरक पल, और अब नए स्थान पर उस यात्रा को आगे बढ़ाते समय नए संकल्प, नई ऊर्जा, नया विश्वास और समय सीमा में 2047 में इस देश को डेवलप कंट्री बना करके रहना है। इसके लिए आने वाले जितने भी निर्णय होने वाले हैं वो इस नए संसद भवन में होने वाले हैं, और इसलिए अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण ये सत्र है। मैं सभी आदरणीय सांसदों से आग्रह करता हूं कि छोटा सत्र है, ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले, उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। तो पीएम मोदी तो साफ साफ कह रहे हैं कि इतिहास रचा जाएगा। क्या धमाका करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी 3-4 इशारे कर रहे हैं। पहली चीज ये, उन्होंने कहा कि ये छोटा जरूर है ये सत्र, लेकिन ऐतिहासिक फैसला होना है। अब ऐतिहासिक फैसला, वो जो 4 बिल्स जो दिए गए उसमें तो कुछ ऐतिहासिक नजर आ नहीं रहा। जब वो ये कह रहे हैं कि जो पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से अभी G20 सफलता के साथ हम लोगों ने उसको पूरा किया, उसकी अध्यक्षता को, किस तरीके से हम चांद पे पहुंचे। देश के अंदर हर्षोल्लास है। किस चीज को लेकर? एक टारगेट प्रधानमंत्री मोदी बता रहे हैं कि 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है, कम व्हाट मे। अब वो ये कह रहे हैं कि उसके लिए जो कुछ भी बाधक है,
उन्होंने अपने पूरे बयान में, ये 8 मिनट का उन्होंने भाषण दिया यहाँ पे पत्रकारों से बातचीत करते हुए, उन्होंने आखिर में जो बातें कही, उन्होंने कहा कल गणेश चतुर्थी है, विघ्नहर्ता की पूजा है और देश 2047 तक पूरी तरीके से विकसित देश बन जाए, उसमें कोई विघ्न ना पहुंचे, उसके लिए कार्रवाई होनी है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि वो बड़े बड़े फैसले अगले 3 दिनों में होंगे, जिसका देश के लोगों को इंतजार था। वैसे फैसले जिस पे देश के विकास का जिसके ऊपर असर होता है, तो 3-4 चीजें हम उस पे अंकित कर सकते हैं। कौन क्या क्या हो सकती हैं वो तीन? देखिए, पहली चीज, हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी समस्या है कि जिस वजह से आप आज ओवरब्रिज बनाते हो, आप आज हाईवे बनाते हो, 5 साल के बाद वो भी कंजेस्टेड हो जाता है। मतलब जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है। जनसंख्या बहुत ज्यादा, अभी अब तो चीन चाइना को भी क्रॉस कर गए। तो ये तो जनसंख्या को लेकर के कुछ हो सकता है, क्योंकि जो बातें प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि वो चीजें जो हिंदुस्तान के विकास में बाधाएं हैं, उन बाधाओं को खत्म किया जाएगा, तो मेरी नजर में पहले नंबर पे तो जनसंख्या कानून है। दूसरी चीज, विकास का जो उसको कहते हैं कि जो मापने का जो तरीका है कि आपकी आधी आबादी वो कितना प्रोग्रेसिव है, कितना वो समाज में कंट्रीब्यूट कर रही है, वो उनका डेवलपमेंट कैसा है। अगर महिलाएं शिक्षित होती हैं, महिलाएं पैरों पे खड़ी होती है, तो वो देश पीछे नहीं रुक सकता। और अगर आप पूरे देश को अगर बेहतर करना चाह रहे हैं और 50% पॉपुलेशन वो इस विकास के मार्ग पे वो पीछे रह जाए, तो वो विकास तो सही होगा नहीं। तो दूसरा, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल भी है। ये तो विपक्ष भी चाह रहा है। विपक्ष तो, अब विपक्ष के पास, मैं तो सुन रहा था कांग्रेसी लीडर्स को, वो सब कह रहे कि भाई हिडन एजेंडा क्या है ये बताओ। सारे लोग कंफ्यूज्ड है, प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं। वैसे प्रधानमंत्री मोदी क्या करेंगे हम लोग बस आकलन नहीं कर सकते। फिलहाल अभी खबर सामने आई कि कल ही इसको पेश कर दिया जाएगा। 2 चीज तो ये हुई, लेकिन एक बात और मैं कह दूं जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है, और वो है कि अगर देश को पूरी दुनिया में आगे लेकर के जाना है, आप वुमेन रिजर्वेशन बिल तो लेकर के आ जाएंगे, महिलाओं को सशक्तिकरण तो कर देंगे, मुस्लिम बच्चियों का क्या होगा? मुस्लिम महिलाएं वो सशक्त कैसे होंगी जब उनका पूरा टेंशन जो है, जब आप उनको बराबरी का हक नहीं देंगे संविधान के हिसाब से, तो ये तो अधमरा हो जाएगा। करोड़ों मुस्लिम महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, और वो जस्टिस कैसे मिलेगा? तो वो जस्टिस मिलेगा यूसीसी से। तो जितना ये जो पॉलीगेमी है, 4-4 शादी करने का, तलाक देने का, तलाक के बाद आप उनको घर से बाहर फेंक देते हो, उसमें कोई पढ़ाई करने का, लड़कियों की शादी की जो एज है, वो सारी चीजें वो कवर हो रही है एक कानून से, जो संविधान कहता भी है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर कह के गए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हिस्सा जवाहरलाल नेहरू भी, उसमें पटेल भी, तमाम महापुरुष, वो कि हिंदुस्तान को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, और ये वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान के अंदर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, जिसमें सबको बराबरी का हक, बराबरी का दर्जा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, सबके लिए एक समान कानून। ये सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक सिस्टम, मॉडर्न डेमोक्रेसी का ये एक पहला टेस्ट है। और मुझे लग रहा है कि ये 3 चीजें, इनमें से कुछ भी हो सकता है, और प्रधानमंत्री के मन में अगर कुछ और भी है तो वो भी हो सकता है, लेकिन 1-2 चीजें उन्होंने जो इशारा किया वो ये कि ये छोटा है, इसमें बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। विपक्ष से कहा
कि रोना धोना मत करना, रोने धोने के लिए आपके पास और भी टाइम रहेगा, लेकिन अभी फिलहाल अगले 3-4 दिन सारा काम करना, ये रोना धोना मत करना। लेकिन विपक्ष को भी कहीं ना कहीं इस बात का जरूर एहसास है कि कुछ बड़ा पीएम मोदी करेंगे, तभी हर बड़े नेता की तरफ से बयान आ रहा है कि नहीं कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। देखिए, मुझे तो हंसी आ रही थी, ये कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर्स बाहर आकर के कह रहे हैं पार्लियामेंट के बाहर कि भाई ये बताओ हिडन एजेंडा क्या है। फिर कोई कह रहा है कि भाई देखिए ये तो ठीक बात नहीं है, प्रधानमंत्री तो ये स्पेशल से, इनको ये भी नहीं मालूम है। मैं सुन रहा था पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी, वैसे देखिए आज मौका था राहुल गांधी को भाषण देने का, आज वो भाग गए, अधीर रंजन चौधरी को आगे कर दिया। तो अधीर रंजन चौधरी वो कह रहे थे कि उनको ये मालूम ही नहीं है कि ये स्पेशल सेशन है, नॉर्मल सेशन है, ये क्या है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण के दौरान इस समय उन्होंने बता दिया कि ये नोमेनक्लेचर के मुताबिक भी स्पेशल है और इतिहास में ये तारीख जो है वो कल दर्ज भी होगा और जो काम जो फैसले लिए जाएंगे वो भी ऐतिहासिक होगा। इन ऑल सेंसेस ये अगला 3 दिन जो सेशन नई बिल्डिंग में होने वाला है वो ऐतिहासिक भी है और स्पेशल भी है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो इस बार का स्पेशल सेशन वाकई में काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है, जिस बात का इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कर दिया है। मीडिया ब्रीफिंग में पीएम मोदी ने कहा कि कई ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे, तो विपक्ष पीएम मोदी के इस बयान से भी कहीं ना कहीं डरा हुआ है। अब देखना होगा, हालांकि 22 तारीख तक स्पेशल सेशन चलेगा। आज पुरानी बिल्डिंग का आखिरी दिन था, कल से नए संसद भवन में कार्रवाई चलेगी। देखना होगा पीएम मोदी क्या कुछ बड़ा धमाका करते हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।